नमस्ते। ग्लेज़र के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषता विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। ग्लेज़र के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का वर्णन करें। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादन का श्रेय रॉबर्ट ग्लेज़र को जाता है। इन्होंने इस प्रतिमान का प्रतिपादन 1962 में ग्लेज़र किया। ग्लेज़र के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को बेसिक शिक्षण प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षण प्रतिमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें शिक्षण के तौर तरीकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित किया जाता है। यह प्रतिमान विषय वस्तु को कठिन से सरल के रूप में प्रस्तुत करता है। यह प्रतिमान काफ़ी लचीला क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। यह प्रतिमान विद्यार्थियों की रुचि तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ग्लेज़र के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व निम्नलिखित है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य प्रक्रिया में अनुदेशनात्मक उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये उद्देश्य शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पहले निर्धारित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के द्वारा ही लाया जाता है। किसी भी प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षण प्रक्रिया को नियोजित किया जाता है। इस चरण में अध्यापक क्या, क्यों और कैसे को शामिल करता है। क्या का अर्थ है पाठ्य वस्तु, अर्थ क्यों का अर्थ है अनुदेशनात्मक उद्देश्य तथा कैसे का अर्थ शिक्षण विधियों तथा तकनीकों से लिया जाता है। प्रारंभिक व्यवहार को विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार कहा जाता है। प्रारंभिक व्यवहार वह ज्ञान है जो शिक्षण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों में होता है। छात्रों के व्यवहार पर पूर्व व्यवहार के आधार पर छात्रों के पूर्व व्यवहार के आधार पर ही उन्हें अंतिम व्यवहार तक ले जाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण, जोर सिखाने के लिए पहले विद्यार्थियों को गिनती का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें गिनती प्रारंभिक व्यवहार। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में अध्यापक तथा विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को शामिल किया जाता है। अंतःक्रिया में विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यथा प्रश्न पूछना, भाषण देना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना आदि। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम पद्धतियों का आयोजन करता है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किए जाते हैं। निष्पादन मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जांचा जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ। इसमें न केवल विद्यार्थी अपितु शिक्षण की सफलता तथा अध्यापक असफलता का भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों लिखित, मौखिक, प्रायोगिक परीक्षा, निरीक्षण, प्रश्नावली विधि आदि को सम्मिलित किया जाता है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ग्लेज़र के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व अनुदेशनात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, निष्पादन, मूल्यांकन। थैंक यू।